गहरा समुद्र, हमेशा का अंधेरा, बहुत ज्यादा दबाव, ऐसे जीवों का घर जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सदियों से ये एक रहस्य बना हुआ है। एक शांत दुनिया, इंसानों की जीत और हार से अछूती। लेकिन कुछ बदल रहा है, कुछ परेशान करने वाला। घुप अंधेरे में एक नया खौफ पैदा हुआ है। गहराई का एक जीव जो रसातल से ऊपर आ रहा है। यह कोई मामूली मछली नहीं है। प्राचीन कहानियों में इसके होने की बात कही गई थी। प्रलय की मछली। इसकी आंखें ठंडी और बेजान पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान दर्शाती हैं और आने वाली तबाही का। कानाफूसी अफवाहों के रूप में शुरू हुई। दुनिया के दूर दराज के इलाकों में मछुआरों ने एक अजीब दूसरी दुनिया जैसी मछली देखे जाने की खबर दी। ऐसा जीव जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। डरावनी कानाफूसी जल्द ही एक बहरी दहाड़ में बदल गई। प्रलय मछली जो कभी समुद्र की गहराई तक सीमित थी, अब सतह के करीब आ रही थी। तटीय समुदाय जो कभी जीवन से गुलजार थे, अब सुनसान खड़े थे। लहरों की एक बार की परिचित आवाज अब नीचे दुबके खतरे की एक ठंडी याद दिलाती है। पूरी दुनिया दहशत में आ गई। प्रलय मछली अब कोई मिथक नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक स्पष्टीकरण के लिए जद्दोजहद की। प्रलय मछली के रहस्य को उजागर करने की कोशिश में सिद्धांत सामने आए। कुछ ने इसे सामूहिक उन्माद कहकर खारिज कर दिया। दूसरों ने प्राकृतिक घटनाओं की ओर इशारा किया जिनकी अभी तक व्याख्या नहीं हुई है। लेकिन एक सिद्धांत ने जड़ पकड़ ली जिससे सबसे कठोर संशयवादियों की भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रलय मछली में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनों के प्रति एक अद्भुत संवेदनशीलता है। परिवर्तन जिनका मतलब केवल एक ही चीज हो सकता है, भूकंपीय गतिविधि। क्या ये जीव आने वाले भूकंपों, ज्वालामुखी विस्फोटों और सुनामियों का अग्रदूत हो सकता है? दुनिया ने देखा, इंतजार किया और जवाब के लिए प्रार्थना की। सबूत बढ़ रहे थे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव खतरनाक दर से बदल रहे थे। समुद्री धाराएं बदल रही थीं, जिससे दुनिया भर में मौसम के मिजाज बाधित हो रहे थे। सभी समुद्री जीवन से रहित मृत क्षेत्र एक बार जीवंत प्रवाल भित्तियों में वायरस की तरह फैल रहे थे। हमारे ग्रह का नाजुक संतुलन बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। और इन सबके बीच में प्रलयकारी मछली, सामने आ रही अराजकता की एक मूक गवाह। इसकी उपस्थिति पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक भयानक लक्षण। भाग 5। जब भविष्यवाणी हकीकत बन जाती है, हाल की आपदाओं का एक सिलसिला। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। फिर यह शुरू हुआ। कई तीव्र भूकंपों ने रिंग ऑन ऑफ फायर को हिलाकर रख दिया, जिससे उनके पीछे तबाही का निशान छूट गया। सुप्त ज्वालामुखी फिर से जीवित हो उठे। पिघला हुआ लावा और राख के बादल उगल रहे थे जो सूर्य को ढंक रहे थे। तटीय शहर जो कभी मानव उपलब्धि के प्रतीक थे, राक्षसी सुनामियों द्वारा निगल लिए गए। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है, या ये विनाशकारी घटनाएं प्रलय मछली के उद्भव से जुड़ी थीं? मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। डर ठंडा और भयावह महामारी की तरह फैल गया। भाग 6। समय के खिलाफ एक दौड़। क्या मानवता प्रलय को टाल सकती है? दुनिया ने देखा, भय और अनिश्चितता से लकवाग्रस्त। क्या यही अंत था? क्या मानवता की प्रगति की अथक खोज ने अंततः तराजू को मरम्मत से परे झुका दिया था? प्रलय मछली जो कभी मिथक का प्राणी थी, हमारी अपनी मृत्यु दर का एक भयानक प्रतीक बन गई थी। बहस का समय समाप्त हो गया था। कार्रवाई का समय अब था। क्या हम प्रलय मछली की चेतावनियों को समझ सकते हैं और आपदा को टालने का कोई रास्ता खोज सकते हैं, या हम पहले से ही अंत समय में जी रहे थे? भाग 7। समाधान की खोज, विज्ञान बनाम अंधविश्वास। अभूतपूर्व भय और अनिश्चितता का सामना करते हुए मानवता ने खुद को एक चौराहे पर पाया। कुछ ने प्राचीन भविष्यवाणियों की ओर रुख किया,
लंबे समय से भुला दिए गए दैवज्ञों के शब्दों में सांत्वना मांगी। दूसरों ने दैवी हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए अंधविश्वास में शरण ली। लेकिन अराजकता और निराशा के बीच आशा की एक किरण उभरी। वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम करते हुए प्रलय मछली के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके जीव विज्ञान, इसके व्यवहार, पृथ्वी की सबसे गहरी लय के साथ इसके संबंध का अध्ययन किया। क्या इस जीव को समझना हमारे अस्तित्व की कुंजी हो सकता है? भाग 8, आशा की एक किरण, अनुकूलन और जीवित रहने की इच्छा शक्ति। प्रतिकूलता का सामना करते हुए मानव आत्मा उल्लेखनीय लचीलेपन की क्षमता रखती है। दुनिया भर के समुदाय एक साथ आए, ज्ञान और संसाधनों को साझा किया। हमने अपने तरीकों को बदलना शुरू कर दिया, बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया। हमने अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ प्रथाओं और नवीन तकनीकों में निवेश किया। हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, प्रकृति के नाजुक संतुलन को स्वीकार किया। अस्तित्व की लड़ाई ने सरलता की एक चिंगारी मानवता के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पर काबू पाने की सामूहिक इच्छा शक्ति को प्रज्वलित किया था। भाग 9, एक अंतिम याचना। हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रलय मछली एक रहस्य बनी हुई है। प्रकृति की शक्ति और हमारे अस्तित्व की नाजुकता की एक ठंडी याद दिलाती है। हालांकि इसका संदेश स्पष्ट है, हमारा ग्रह बदल रहा है, भविष्य अनिश्चित है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करेंगे। हम चेतावनियों को नजरअंदाज करना चुन सकते हैं, डर और निराशा के आगे घुटने टेक सकते हैं, या हम चुनौती का सामना करने, सीखने, अनुकूलन करने और विकसित होने का विकल्प चुन सकते हैं। कार्रवाई का समय अब है। मानवता का भविष्य, हमारे ग्रह का भविष्य अधर में लटका हुआ है।